साथियों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है या किसी चीज को लेके कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो दोनों व्यक्ति न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में जाने के बाद उन दोनों व्यक्तियों में से एक प्रभावशाली व्यक्ति है और दूसरा जो है एक सामान्य व्यक्ति है। प्रभावशाली व्यक्ति कोर्ट में अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखता है, या ये कहिए कि भाई मिल जाता है प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, और कोर्ट जो है, तो कोर्ट तो वही डिसीजन देगा जो उसको दिखाया जाएगा। और कोर्ट जो है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, सारा दोष उस पर डालकर उसको दोषी सिद्ध कर देता है और सजा दे देता है। तो यहां पर आप लोगों की नजर में क्या वास्तव में उस दूसरे व्यक्ति के साथ जिसको सजा हो गई, क्या उसके साथ न्याय हुआ? किसको कहेंगे आप कि न्याय क्या है? न्याय कब होता है? न्याय तो आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि जस्टिस क्या होता है, किसे कहते हैं जस्टिस, न्याय किसे कहते हैं। हम ज्यादा इसके दार्शनिक उस पर नहीं जाएंगे। और हमारा संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो प्रेम्बल है वो बात करती है न्याय के बारे में, समानता के बारे में, पंथ निरपेक्षता के बारे में, समाजवाद के बारे में। इसी तरीके से जो है न्याय, समान रूप से सबको उपलब्ध हो सकने वाले न्याय के बारे में भी बात करती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर जो है बात करने वाले हैं कि आखिर न्याय क्या होता है, संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, और कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिनसे हमें संविधान में प्रदत्त, या ये कह लीजिए कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है न्याय को लेकर, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि आखिर न्याय क्या होता है, किसको कहेंगे आप न्याय। तो देखिए, न्याय के लिए यानी किसी के साथ न्याय करने के लिए या न्याय देने के लिए, न्याय होने के लिए दो तीन चीजें होना आवश्यक है। आप निष्पक्ष हों, आपकी नजर में सब समान हों, और आप जब न्याय कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ आप जिनके बीच में न्याय कर रहे हैं उनके द्वारा जो भी उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, आपको जो भी बताया गया है, और जो भाई बिना सबूतों के और उनके तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको आप सिर्फ उसी नजरिए से देखेंगे। ऐसा मतलब नहीं होगा कि आप किसी के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी देखें कि जी मेरी तो इसके साथ दुश्मनी थी, आज है तो कटघरे में आज बताता हूँ, फांसी तो तुझे ही देनी है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। वहां पर आप ये देखेंगे कि भाई कौन सही है कौन गलत है, दोनों को एक समान अवसर प्रदान करेंगे, निष्पक्षता से दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि इसमें जो है क्या निर्णय होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें व्यक्ति की मतलब समानता का भाव रखते हुए व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है, व्यक्ति की जो डिग्निटी है, उसको भी हमें बरकरार रखना है। आपने देखा होगा जब कोर्ट किसी को बरी करता है, कोर्ट से किसी भी केस में, कोई भी कोर्ट, तो वो ये नहीं कहता कि आपको बरी किया जाता है, वो कहता है कि बाइज्जत बरी किया जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि आपको आपकी डिग्निटी के साथ बरी किया जाता है। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो आपकी डिग्निटी के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। जेल भेजने वाले आदमी को तो नहीं कहते कोर्ट की ससम्मान जेल भेजा जाता है ना। तो हम तभी जेल जाने की बात करते हैं, मतलब जिसको कोर्ट बरी कर देता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जी ससम्मान बरी किया जाता है या बाइज्जत बरी किया जाता है। इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि उसमें जो कहानी है उसमें भी यही होता है कि जब वो दोनों दो दोस्त होते हैं, उनकी कहानी है, तो एक के साथ जब न्याय होता है तो उसको लगता है कि ये मेरा दोस्त था तो मैं इसने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन जब वो खुद पंचों के वहां पर जो है बैठा होता है तो फिर उसको ये लगता है कि नहीं मैं पंच हूं, मैं अभी निर्णायक की भूमिका में हूं, तो मुझे सही निर्णय करना चाहिए। न्याय का भी जो है हमारे यहाँ यही जो है स्वरूप है। अब भारत का संविधान जो है वो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। मैंने आपको कहा कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रेम्बल जो है वो बात करती है न्याय के बारे में। अब समानता के बारे में बात करती है, समाजवाद के बारे में बात करती है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करती है, और भी काफी चीजों के बारे में बात करती है। इसी तरीके से न्याय के बारे में बात करती है। तो न्याय को भी यही है कि भाई समान रूप से सबको उपलब्ध होना चाहिए न्याय। तो इस जो न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना करती है, हमारा संविधान करता है, इसको हमने 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, 3 भागों में बात कर सकते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक दृष्टिकोण है और ये सब है, लोगों को समान रूप से समान चीजें, समान अवसर सब उपलब्ध हों। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो यह है कि भाई आर्थिक रूप से समानता की बात करें, मैं पहले भी आपको इसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत। उसके बाद जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें यह होता है कि जो सरकारी चीजें हैं, प्रशासनिक चीजें हैं, सरकार की नजर में जो है वो सब समान होने चाहिए, सबको एक दृष्टि से जो है अवसर उपलब्ध हो, वगैरह वगैरह। तो आज जो है हम इनमें से राजनीतिक न्याय के बारे में जो है बात करेंगे, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय के बारे में कि राजनीतिक न्याय आखिर क्या होता है, या राजनीतिक न्याय जो है वो सभी लोगों को कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप न्याय का मतलब ये मत समझिए कि किसी को सजा देनी है, किसी ने किसी को सजा दिलवा दी तो उसको हम न्याय कहेंगे। नहीं, जब आप समानता की बात करते हैं तो वो भी एक तरीके का न्याय ही है, आप न्याय की ही बात कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई लोगों को समान मानना, लोगों को समान रूप से अवसर उपलब्ध करवाना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, ये सब भी तो समानता के ही जो है समानता के ही लक्षण हैं। समानता ही इनसे पता चलती है और इससे पता चलता है कि हम लोगों को समान रूप से देख रहे हैं। अब हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो देखिए राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से सभी को भाग लेने का अवसर प्राप्त होना राजनीतिक न्याय है। कि भाई किसी भी व्यक्ति को ये नहीं होगा कि जी आप क्योंकि ऐसे हैं तो आप भाग नहीं ले सकते, आप काले हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप ज्यादा ही गोरे हैं तो ये नहीं कर सकते, आप छोटे हैं हाइट में तो ये नहीं कर सकते, आप फला जाति से आते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस धर्म से आते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, या कि आप राजनीतिक परिवार से आते हैं तो आपको ये विशेष लाभ मिलेगा, या आप सामान्य परिवार से आते हैं तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीजें जब नहीं होती हैं और सारी चीजें जो है समान रूप से चलती हैं तो उसको हम मतलब यहाँ पर हम राजनीतिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरीके की चीजें चलती हैं राजनीतिक रूप से तो हम उससे ये समझते हैं या उसे ये मानते हैं कि ये राजनीतिक न्याय है। भारत में जैसे कि
एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा, व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी काम करता हो, सरकारी नौकर हो, प्राइवेट नौकर हो, या फिर कुछ भी हो, सभी, या कुछ भी ना करता हो, अपना घर में ही रहता हो, पढ़ाई करता हो, कुछ भी XYZ, तो उस व्यक्ति को समान रूप से ये अवसर प्राप्त है, राजनीतिक अवसर उसको ये प्राप्त है कि वो जाकर के वोट करे, मतलब उसको मताधिकार प्राप्त है। दूसरी चीज यहीं पर यह भी है कि आपको ये भी अधिकार प्राप्त है कि आप वोट ही करने ना जाएं। अधिकार प्राप्त है का मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आप लोगों का मौलिक अधिकार है कि वोट ही मत करो। यहाँ पर मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आप वोट नहीं करते हैं, आप वोट करने नहीं जाते हैं, तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही जनता का शासन है, तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपको लगता है वोट देना बेकार है, कौन जाएगा, फायदा तो कुछ होना नहीं है, या मेरा वोट बर्बाद होगा, मेरा समय बर्बाद होगा, तो आप नहीं वोट देते हैं। तो मजबूर ना करने के पीछे ये भी एक कारण है। इसी तरीके से अगर आप वोट देने गए, आप यहाँ से 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और आप वोट देने गए, आपको लगता है कि इन 10 कैंडिडेट में से जो है कोई इस लायक नहीं है जिसे मैं वोट दूं, या ये 10 के 10 एक जैसे ही हैं, कुछ भी, तो आप नोटा दबा के आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। पहले मैंने बताया कि अगर आप वोट देने नहीं जाते तो आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको वोट डालना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में वोट ना डालना जुर्म है, कि आपको जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि चलो वोट डालो। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वहां जाते हैं और वोट डालते हैं और आपको नहीं कोई कैंडिडेट पसंद है, आप नोटा दबा के चले जाते हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, मैं वोट डाल रहा हूं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इन लोगों में से मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए मैं वोट तो दे रहा हूं, लेकिन इन 10 में से किसी को भी वोट नहीं दे रहा हूं। तो वहां भी आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको आम आदमी पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। आप किसी को भी वोट दीजिए, आपका नहीं मन है, आप किसी को वोट मत दीजिए, आप वोट डालने मत जाइए। तो ये जो चीजें हैं, ये एक तरीके से जो है राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ही आती हैं, राजनीतिक न्याय को ही परिलक्षित करती हैं। दूसरी चीज ये है कि राजनीतिक न्याय का मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि यहाँ का जो संवैधानिक मुखिया है देश का, वो चुना जाता है, चुनाव के द्वारा ही उसका जो है चयन होता है। तो अब यहाँ पर जो है ये भी है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है और वो क्राइटेरिया सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप राजनीतिक घराने से आते हो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप क्योंकि राजनीतिक परिवार से हो, आपके पिताजी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप जो है 35 की बजाय 33 में ही राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सब व्यक्तियों के लिए, जितने भी लोग हैं, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध अवसर जो है उपलब्ध है। आपके पास यहाँ पर ये तो है कि हमने एक प्रक्रिया बना रखी है, कुछ तो नियम कानून प्रक्रिया कुछ तो पालन होगा, नहीं तो ऐसे कह दें कि कोई भी खड़ा हो सकता है तो पूरे देश में जितनी जनसंख्या है सब कहेंगे मुझे राष्ट्रपति बना दो। ऐसे नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें ये तो रखना पड़ेगा ना कुछ न कुछ कि भाई इतनी एज होनी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या वो इन 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 शर्तों को पूरा करता हो। लेकिन वो सबके लिए समान है, जितने भी लोग उन शर्तों को पूरा करते हैं किसी को मनाही नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई भी खड़ा हो जाए। इसी तरीके से MP का चुनाव है, आपके विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, राज्यसभा के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको, मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, वहां पर सभी लोगों को समान रूप से समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी चीज को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। तीसरी चीज कि जैसे शासन व्यवस्था में शामिल होने की बात है,
सरकारी नौकरी करने की बात है, सरकारी नौकरी में अधिकारी बनने की बात है, कर्मचारी बनने की बात है, तो वहां भी सभी लोगों के लिए समान रूप से जो है अवसर उपलब्ध हैं। कोई व्यक्ति को वहां पर जो है विशेष जो है अवसर उपलब्ध नहीं है, या इस तरीके का नहीं है कि जी आपके पापा आईएएस थे तो आप भी आईएएस, आपको रख लिया जाएगा आईएएस के पद पे। नहीं, हो सकता है जिसके पापा आईएएस थे वो जो है चपरासी भी ना बन पाए, और ये भी हो सकता है कि चपरासी का बेटा आईएएस बन जाए, होता भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी चीजें, सभी प्रकार की चीजें सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। उनमें किसी भी मतलब जितनी भी राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक चीजें हैं, शासन व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं, वहां पर हर व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को समान रूप से समान अवसर उपलब्ध हैं, और किसी के साथ उनको लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। तो ये इस चीज से, इससे हमें ये पता चलता है कि राजनीतिक न्याय जो है वो सभी को समान रूप से उपलब्ध है। क्योंकि देखिए, जब सभी लोगों को समान रूप से समान चीजें उपलब्ध होंगी, सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे, सभी लोगों को भाई एक योग्यता बना दी कि आप क्लर्क की नौकरी के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, तो ये सबके लिए, जो भी आदमी 10वीं पास होगा वो क्लर्क की नौकरी कर सकता है। तो ये समान अवसर हो गया ना उपलब्ध सबके लिए। और ये हो गया कि जी परीक्षा देके ही आप क्लर्क लगेंगे, तो परीक्षा सबको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि राजनैतिक न्याय व्यवस्था जो है, राजनीतिक न्याय जो है, वो पूरी तरीके से सबको समान रूप से उपलब्ध है। तो अगले अध्याय में हम आगे बात करेंगे बाकी जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय बचा हुआ है उसके बारे में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।